बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिनल करीम अम्मा बअद रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम अलैना बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बना ज़िदना इल्मा वरज़ुक़ना फ़हमा। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल फ़ील की तफ़सीर सूरतुल क़ुरैश की तफ़सीर समाअत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान है निहायत रहम वाला है। लिईलाफ़ि क़ुरैश, चूँकि क़ुरैश के लोग आदी हैं। ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़, यानी वो सर्दी और गर्मी के मौसमों में यमन और शाम के सफ़र के आदी हैं। फ़ल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इसलिए उन्हें चाहिए कि वो इस घर के मालिक की इबादत करें। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ, जिसने भूख की हालत में उन्हें खाने को दिया। व आमनहुम मिन खौफ, और बदअमनी से उन्हें महफूज रखा। इस सूरत का पस मंज़र ये है कि ज़माने जाहिलियत में, यानी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले अरब में क़त्ल व क़िताल और इसी तरह क़त्ल व गारतगिरी का बाज़ार गर्म था। कोई शख्स आज़ादी और अमन के साथ सफ़र नहीं कर सकता था, क्योंकि रास्ते में चोर डाकू या उसके दुश्मन कबीले के लोग उसे मारने और लूटने के दर पर रहते थे। लेकिन क़ुरैश का कबीला चूँकि बैतुल्लाह के पास रहता था और इसी कबीले के लोग बैतुल्लाह की खिदमत करते थे, इसीलिए सारे अरब के लोग उनकी इज़्ज़त करते थे और वो जब सफ़र करते तो कोई उन्हें लूटता नहीं था। इसी वजह से क़ुरैश के लोगों का यह मामूल था कि वो अपनी तिजारत के खातिर सर्दियों में यमन का सफ़र करते थे और गर्मियों में शाम जाया करते थे। इसी तिजारत से उनका कारोबार और इसी तरह उनका रोज़गार वाबस्ता था। और अगरचे मक्का मुकर्रमा में न खेत थे न बाग, लेकिन इन्हीं सफ़रों की वजह से वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे। अल्लाह ताला इस सूरत में उन्हें याद दिला रहे हैं कि उनको सारे अरब में जो इज़्ज़त हासिल है और जिसकी वजह से वो सर्दी और गर्मी में आज़ादी से तिजारती सफ़र करते हैं, ये सब कुछ इस बैतुल्लाह की बरकत है कि उसके पड़ोसी होने की वजह से सब उनका एहतराम करते हैं। लिहाजा उन्हें चाहिए कि उस घर के मालिक यानी अल्लाह ताला ही की इबादत करें और बुतों को पूजना छोड़ दें, क्योंकि इसी घर की वजह से उन्हें खाने को मिल रहा है और इसी की वजह से उन्हें अमन व अमान की नेमत मिली हुई है। इसमें यह सबक भी दिया गया है कि जिस किसी शख्स को किसी दीनी खुसूसियत की वजह से दुनिया में कोई नेमत मैसर हो, उसे दूसरों से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत और इताअत करना चाहिए। ये तो रहा इस सूरत का ख़ुलासा और इस सूरत का पस मंज़र। अब आगे चंद बातें काबिल गौर हैं, वो ये कि लिईलाफ़ि क़ुरैश, इस पर तो सब मुफस्सिरीन का इत्तेफ़ाक़ है कि माना और मज़मून के एतबार से ये सूरत सूरह फ़ील के ही से मुतअल्लिक़ है और शायद इस वजह से बाज़ मुसहफ़ में और बाज़ मसाहिफ़ में इन दोनों को एक ही सूरत करके लिखा गया था। दोनों के दरमियान बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई थी, मगर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब अपने ज़माने में तमाम मसाहिफ़ क़ुरआन को जमा करके एक नुस्ख़ा तैयार फरमाया था और तमाम सहाबा कराम का इस पर इजमा हुआ। इसी नुस्ख़े क़ुरआन को जमहूर के नज़दीक इमाम कहा जाता है। इसमें इन दोनों सूरतों को दो अलग अलग सूरतें ही लिखा गया है और दोनों के दरमियान बिस्मिल्लाह लिखी गई है। लेकिन मज़मून के एतबार से ये सूरत सूरह फ़ील के ज़्यादा मुनासिब है, इसीलिए इस सूरत के मुताल्लिक़ और इसके आयत के मुताल्लिक़ मुतअद्दिद अक़वाल नक़ल किए जाते हैं। पिछली सूरत के साथ इसकी मानवी ताल्लुक़ की बिना पर बाज़ हज़रात ने फ़रमाया कि यहाँ जुमला इन्ना अहलकना अस्हाबल फ़ील, यानी हमने अस्हाब फ़ील को इसलिए हलाक किया कि क़ुरैश मक्का सर्दी गर्मी के दो सफ़रों के आदी थे।
उनकी राह में कोई रुकावट न रहे, ये जुमला महजूफ है, और सब लोगों के दिलों में उनकी अज़मत पैदा हो जाए। और इसी तरह बाज़ हज़रात ने फरमाया कि महजूफ जुमला यानी जो जुमला पोशीदा है वो ये है अजबू, आजिबू, यानी ताज्जुब करो कुरैश के मुआमले से किस तरह सर्दी गर्मी के सफ़र आज़ादाना और बेख़तर होकर करते हैं कुरैश वाले। तो इसी पर यह कहा जा रहा है कि तुम ताज्जुब करो, कुरैश वालों इस पे ताज्जुब करो। और इसी तरह बाज़ ने फरमाया कि इसका ताल्लुक़ उस जुमले से है जो आगे आयत में आ रहा है, यानी फल याबुदू। अब इसका मतलब ये होगा कि कुरैश को इस नेमत के नतीजे में अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए और उसकी इबादत में लग जाना चाहिए। बहरहाल इस सूरत में इरशाद ये है कि कुरैश मक्का चूँकि 2 सफ़रों के आदी थे, एक सर्दी में यमन की तरफ, दूसरा गर्मी में शाम की तरफ, इन्हीं सफ़रों पर उनकी तिजारत और कारोबार का दारोमदार था। इसी तिजारत की बिना पर वो मालदार भी थे और अगनिया भी थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके दुश्मन अस्हाब फ़ील को इबरत नाक सज़ा देकर उनकी अज़मत लोगों के क़ुलूब में पैदा कर दी और उनकी अज़मत को लोगों के दिलों में बढ़ा दिया। और ये पूरे मुमालिक जहाँ भी जाए, ये पूरे मुमालिक में जहाँ कहीं जाए, लोग उनकी ताज़ीम बराबर करते हैं। इस सूरत में इस बात की तरफ भी इशारा है कि तमाम क़बाइल अरब में कुरैश सबसे ज़्यादा फ़जीलत रखते हैं, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। जैसा कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने तमाम औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम में से किनाना को, और किनाना में से कुरैश को, और कुरैश में से भी बनी हाशिम को, और बनी हाशिम में से मुझको मुंतखब किया है। और एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तमाम आदमी कुरैश के ताबे हैं खैर और शर में। और इसी तरह पहले हदीस में जिस खुदाबंदी इंतखाब का ज़िक्र है, गालिबन उसकी वजह इन क़बाइल के ख़ास मलकात और इसी तरह उनकी इस्तिआदात और उनकी सलाहियतें हैं कि कुफ्र व शिर्क और जहालत के ज़माने में भी उनके बाज़ अखलाक और इसी तरह बाज़ उनके आदात और इसी तरह वो उनकी बाज़ सिफ़ात निहायत आला थे, और उन्हें क़बूल हक़ की इस्तिआदात अल्लाह ताला ने बहुत कामिल दर्जे में अता की थी। यही वजह है कि अक्सर सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और औलिया अल्लाह में बेशतर लोग कुरैश में से हुए हैं। रिहलतश शिताई वस्सैफ, ये बात मालूम और मारूफ़ है कि मक्का मुकर्रमा एक ऐसा मकाम है कि जहाँ के आबाद होने में, जहाँ के रहने वालों के लिए न कोई ज़राअत का इंतज़ाम है, न वहाँ कहीं कोई बागात है, न जिनके ज़रिए फल फूल हासिल किए जाएं। इसीलिए अल्लाह ताला के खलील हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने मक्का मुकर्रमा के आबाद होने के वक्त अल्लाह ताला से दुआ फरमाई थी कि शहर को जाए अमन बना दे और अहले मक्का को समरात का रिज़्क़ अता फरमा, वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समरात, और बाहर से हर तरह के फल यहाँ लाया जाया करे। ये भी दुआ उन्होंने की थी। इसलिए अहले मक्का के मुआश का दारो मदार इस पर था कि वो तिजारत के सफ़र करें और अपनी ज़रूरियात को वहाँ से लाएं। हज़रत इब्ने अब्बास ने फ़रमाया कि मक्का मुकर्रमा वाले बड़े इफ़लास और तकलीफ़ में थे, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद उनके दादा हज़रत हाशिम ने कुरैश को इसके लिए आमादा किया कि दूसरों के मुल्क में और दूसरे ममालिक में जाकर तिजारत करें और वहाँ जाकर अपना माल फ़रोख्त करें और वहाँ से माल ख़रीदें और फिर माल फ़रोख्त करें, क्योंकि मुल्क शाम ठंडा मुल्क था। गर्मी के ज़माने में ये लोग वहाँ जाया करते थे और यमन गर्म मुल्क था, इसीलिए सर्दी के ज़माने में उसकी तरफ तिजारत की गर्ज से वो लोग सफ़र करते थे। और अल्लाह ताला ने वहाँ उनको बहुत सारे मनाफ़िअ भी अता किए थे। और चूँकि ये लोग अल्लाह के घर के खादिम थे और अल्लाह के घर के ये लोग अल्लाह के घर के ख़ुद्दाम होने की हैसियत से तमाम अरब में ये लोग मुक़द्दस और मुहतरम माने जाते थे,
तो ये रास्ते के हर ख़तरे से भी महफूज होते थे और इसी तरह उनको अमन व अमान भी हासिल था। और हाशिम चूँकि उनके सरदार माने जाते थे और उनका तरीक़ा ये था कि जब तिजारत में कसीर मुनाफ़े हासिल होते और कसीर फ़ायदा हासिल होता तो उनको कुरैश के अमीर और गरीब में तकसीम कर देते थे, यहाँ तक कि उनका गरीब आदमी भी मालदारों के बराबर समझा जाता था। फिर हक़ ताला ने उन पर और मज़ीद एहसान ये फ़रमाया कि हर साल के 2 सफ़रों की ज़हमत ये लोग जो पहले उठाया करते थे, अल्लाह ताला ने इनको ये 2 सफ़रों से भी आज़ाद कर दिया और अल्लाह ताला ने इन 2 सफ़रों से भी इनको बचा लिया। और वो इस तरह बचाया कि मक्का मुकर्रमा से मिले हुए इलाक़े यमन और इसी तरह बाज़ इलाक़े जो यमन से मिले हुए थे उनको इतना सरसब्ज़ व शादाब और इतना ज़रख़ेज़ कर दिया था और इतना हरा भरा कर दिया था कि वहाँ का गल्ला उनकी ज़रूरत से ज़ायद होने की बिना पर उनको उसकी ज़रूरत पड़ी कि यह गल्ला वहाँ से लाकर जिद्दा में फ़रोख्त करे। चुनांचे अक्सर ज़रूरियात ज़िंदगी जिद्दा में ही मिलने लगी। मक्का वाले इन तवील 2 सफ़रों, यानी यमन और शाम काफ़ी दूर लगते हैं मक्का से, और इन 2 सफ़रों के बजाय अल्लाह ताला ने उनके रिज़्क़ को और क़रीब कर दिया। और क़रीब करने के बजाय सिर्फ़ 2 मंजिल, मक्का से 2 मंजिल, करीब आज के ज़माने में 85 किलोमीटर जिसको कहा जाता है, 85 किलोमीटर पे जिसको जिद्दा कहा जाता है, अल्लाह ताला ने ये तमाम सामान उनको वहाँ ही मुहैया कर दिया। तो अल्लाह ताला इन तमाम आयात से ये बतलाना चाह रहे हैं कि इन तमाम आयात में हक़ ताला ने मक्का वालों पर उसी एहसान और उसी इनाम को ज़िक्र किया है। अब ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला उनसे ये चाहते हैं कि फ़ल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, इनामात व इकरामात, और इसी तरह उसका हक़ ये है कि उसका शुक्र अदा किया जाए और उसको उस शुक्र को बजा लाया जाए जो अल्लाह ताला ने उन पर खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला ने उन पर किया है। और उसका सबसे बेहतरीन शुक्र ये है कि उसकी इताअत की जाए और उसके सामने सर तस्लीम खम कर दिया जाए और बुत परस्ती से इज्तिनाब किया जाए और उनसे दूर रहा जाए। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाह ताला ने दुनिया में 2 चीज़ें बहुत अहम बनाई हैं। एक तो ये कि जब इंसान को भूख लगती है तो उसको खाने के लिए कोई चीज़ मुहैया होना, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और इसी तरह बंदे का बेखौफ होकर ज़िंदगी गुजारना, ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। और अल्लाह ताला ने कुरैश को इन दोनों नेमतों से बहरावर किया था और अल्लाह ताला ने कुरैश को ये दोनों नेमतें ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने अता की थी और इसी इन नेमतों की वजह से वो लोग खुश और मसरूर और इसी तरह खुशी वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और हर तरह के वो लोग अज़ाब से और इसी तरह फितने से और इसी तरह डाका जनी से और दुश्मनों के खौफ से वो लोग हर तरह से मामून थे। और इसी तरह इस आयत में आखिरत के अज़ाब से मामून होना भी दाखिल है। अब यहाँ एक फ़ायदा ज़िक्र किया जाता है, वो ये कि इब्न कसीर ने फ़रमाया, इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने फ़रमाया कि यही वजह है कि जो शख्स इस आयत के हुक्म के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत करे और अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया में भी अमन और बेखौफ वो ख़तर रहने के सामान पैदा कर देते हैं और आखिरत में भी अल्लाह ताला वैसे ही सामान अल्लाह ताला उसके लिए वहाँ भी पैदा करते हैं। और जो लोग इस किस्म की नेमतों से और इस किस्म के हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं और अल्लाह के इस हुक्म से इनहिराफ़ करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें इन 2 किस्मों के अमन को, जो अल्लाह ताला ने उनको जो अमन दिया है, यानी रिज़्क़ की फरावानी और इसी तरह दुनिया में बेखौफ होकर जीना, अल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें क्या है उनसे छीन लेते हैं। और इस सूरत के फ़ज़ाइल भी ज़िक्र किए गए हैं। अबुल हसन क़ज़वीनी रहमतुल्लाहि अलैह ने फ़रमाया कि जिस शख्स को किसी दुश्मन या किसी मुसीबत का खौफ हो उसके लिए लिईलाफ़ी कुरैश का पढ़ना अमान है। और इसी को इमाम जज़री ने नक़ल करके फ़रमाया है कि ये अमल आज़मूदा है और मुजर्रब है और इस अमल पर तजुर्बा किया गया है।
हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाहि अलैह अपनी तफसीर मज़हरी में इसको नक़ल करके फ़रमाया है कि मुझे मेरे शेख हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाहि अलैह ने खौफ व ख़तर के वक्त इस सूरत के पढ़ने का हुक्म दिया और फ़रमाया कि हर बला और मुसीबत के दफ़ा करने के लिए इसकी क़िरात तजुर्बे से साबित है। और इसी तरह हज़रत क़ाज़ी साहब फ़रमाते हैं कि मैंने भी इसका बारहा तजुर्बा किया है। बहरहाल अल्लाह ताला ने इस सूरत में कुरैश के ऊपर ख़ास तौर पर जो नेमतें अल्लाह ताला ने उनके ऊपर जो एहसानात किए हैं और उन पर जो इनामत अल्लाह ताला ने किए हैं उसको ज़िक्र किया है। और सबसे अहम चीज़ उनको ज़िक्र इनामात को ज़िक्र करके ये फ़रमाया कि फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। और यह हम मुसलमानों के लिए भी है कि हम अल्लाह ताला की नेमतें सब खाते हैं लेकिन उसकी इबादत नहीं करते। तो हम सबको भी चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें। और एक दूसरी बात और इंतहाई गम की बात और इंतहाई हुज़्न व मलाल की बात यह है कि हमारे पाकिस्तान के जय्यद आलिम दीन और वली कामिल मुफस्सिर क़ुरआन शेखुल हदीस और इसी तरह मुतबहिर आलिम निहायत बड़ी वुसअत का इल्म रखने वाले हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़रवली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि अलैह दाई अजल को लब्बैक कह गए हैं और वो इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह ताला ने मुफ्ती साहब में काफ़ी खुसूसियात अल्लाह ताला ने रखी थी और हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाहि अलैह बिदआत की पुरज़ोर मज़म्मत करते और अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसा मलका अता किया था कि वो बातिल की इस तरह तरदीद करते कि बातिल ख़ुद परेशान हो जाता और वो किसी का खौफ नहीं करते और ना वो किसी से डरते, बिल्कुल आलानिया तौर पर बिदआत को दूर करते और बिदआत से बिदआत से रोकने की कोशिश करते। और इतने वसी इल्म था, अल्लाह ताला ने उन्हें इतना वसी इल्म अता किया था, इतना वसी इल्म अता किया था कि वो अपने दर्स क़ुरआन में, यहाँ तक कि वो अपने दर्स क़ुरआन में बाज़ जो किताबों के हवाले मज़कूर होते हैं, बाज़ अरबी इबारात जो किताबों में लिखी जाती हैं वो दलील के साथ पेश करते और वो अरबी इबारत को पूरा पढ़ के भी बतलाते और फिर सफ़ा नंबर भी बतलाते। अल्लाह ताला ने उनके इल्म में काफ़ी वुसअत रखी थी। अल्लाह ताला ने उन्हें बेहतरीन मुफस्सिर बनाया था और काफ़ी अरसे से, ज़माने दराज से वो अल्हम्दुलिल्लाह मुफस्सिर भी थे और मुहद्दिस भी थे। अल्लाह ताला ने काफ़ी पाकिस्तान के जो जय्यद उलमा हैं उनकी निगाह में वो कदरदान थे और काफ़ी उलमा जो जय्यद उलमा और काफ़ी बड़े बड़े अकाबिरीन के नज़र में वो बहुत बेहतरीन और जय्यद आलिम थे। और इसी तरह पाकिस्तान के जो नौ फारिग उलमाए कराम होते हैं और इसी तरह जो अभी अभी फारिग उलमाए कराम होते हैं, काफ़ी लोग पूरे पाकिस्तान से उनके मदरसे में जमा होते और उनकी तफसीर को समाअत करते और 40 दिन का कुछ अरसा लगता और उसी अरसे में वो मदरसे में क़याम करते तलबा और उनकी तफसीर वहाँ समाअत करते। और इसी तरह वो शेखुल हदीस भी थे और बुखारी का दर्स भी वो देते थे। अल्लाह ताला ने उनको काफ़ी इल्म अता किया था। आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे और वो हज़रत एक पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, अल्लामा यूसुफ़ बिन्नौरी रहमतुल्लाहि अलैह उनका नाम है। उनके ये शागिर्द रशीद थे। अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारे खुसूसियात से नवाजा था और अल्लाह ताला ने उन्हें कुरान और सुन्नत का बहुत गहरा इल्म उनको अता किया था। आज वो हमारे दरमियान नहीं रहे। आज हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमने आज जो भी नेक अमल किया है, ए अल्लाह हम सब उसका सवाब उनको पहुंचाते हैं। और मैं बज़ाते ख़ुद उनसे बहुत मुस्तफ़ीद होता हूँ और मैं उनको सुनता हूँ। बल्कि ये कहा जाए कि मैं जो तफसीर करने का जो शौक़ मेरे अंदर पैदा हुआ, उनमें एक शख्सियत हज़रत मुफ्ती मोहम्मद ज़रवली ख़ान साहब रहमतुल्लाहि अलैह भी हैं और एक शख्सियत हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। इन दोनों शख्सियात भी हैं और एक हमारे उस्ताद हैं, वो भी इसमें काफ़ी नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
मुझे काफ़ी शौक़ इन शख्सियतों को देखकर पैदा हुआ कि ये लोग कुरान के माहिर भी हैं और कुरान के मुफस्सिर भी हैं और इनका दर्स कुरान लोगों में मकबूल भी है। इसी वजह से मुझे शौक़ हुआ कि इन दोनों हजरात को देखकर मैं भी तफसीर का आगाज़ करूं, मैं भी लोगों के सामने तफसीर कुरान को आसान अंदाज में बयान कर सकूं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल फरमा ले और इस अमल को उनके लिए आखिरत की नजात का ज़रिया बना और उनके लिए ईसाल सवाब का ज़रिया बना। ए अल्लाह हम सब इस बात के अल्लाह कायल हैं कि वो अल्लाह बहुत अज़ीम मर्तबत की शख्सियत थी और अल्लाह वो अज़ीम दर्जे की शख्सियत के हामिल थे। अल्लाह उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फ़रमा। अल्लाह उनके लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमा। अल्लाह हम सब उनके शागिर्द हैं। अल्लाह हम सब उनके शागिर्द हैं। अल्लाह हमें भी उन जैसा इल्म अल्लाह नसीब फ़रमा, उन जैसा तक़वा अल्लाह हम सब को नसीब फ़रमा। अल्लाह उनके दराजात को बुलंद फ़रमा। अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।